सुमित पीर जी, कैसे हैं आप? क्या मैं आपको फील्ड मार्शल का दर्जा दे सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सर। ये दर्जा मुझे मत दीजिए। मतलब आप तो मुझे सरे से खारिज कर रहे हैं, निकम्मों की लाइन में निकम्मों का बादशाह बना रहे हैं आप मुझे। आजकल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बोला, इस डेजिग्नेशन की वाट लग गई है। तो ये वही बात है सर, मुझे मत दीजिए। वही वाली बात है, किसी को बोले अब एक बच्चा पैदा हुआ कहीं, उसको बोला इसका नाम पप्पू रख दो, कहता नहीं 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 पप्पू नहीं, बच्चा बोला सर, कह रहा पप्पू में नाम मत रखना, पप्पू नाम मत रखना। ठीक उसी तरह से फील्ड मार्शल नहीं चलेगा सर। तो साहब ये फील्ड मार्शल के पीछे की कहानी क्या है, तो समझाइए हमें। कहानी यह है सर कि देखिए, पाकिस्तान की फौज की पिटाई हो गई। अब एक एस्टिमेट लगाया गया है जिसके अनुसार करीब करीब इनका जो लॉस है, अगर उसका एक रिग्रेसिव एनालिसिस करके निकाला गया, करीब $15 बिलियन की चपत इनको लग गई है, जो इनका टेंजेबल इंटेंजेबल लॉस है। जून तक इनकी एयरफील्ड अप नहीं होंगे, तो इनकी जो पूरी साख थी वो गिर गई। इनका दोस्त तुर्किया की साख गिर गई है। चाइनीज हथियार डड साबित हुआ, ये तो हमारा एमईए अब खुल के कहता है, बिल्कुल खुल के कहता है। और अभी चाइना में एक फॉरेन ऑफिस का वो था स्पोक्स पर्सन, उससे रोटर्स ने पूछा, बोला यार सुनने में तुम्हारा हथियार वथियार काम नहीं किए, वो बात घुमा गई। अब जब इतना बड़ा डिबैकल हुआ, लोगों को कहना जी हम फतह हो गए, हम तो देख रहा था मैं, तो उससे हाँ, पूछ कुछ और रहता है, वो जवाब पता जवाब नहीं कुछ और दे कैसे रही, दे रहे। वो इधर उधर जवाब दे रही, कह रही वो दोस्ती है हमारी, दोनों अच्छे नेबर है, हमने ये नहीं दोनों करा। अच्छे नेबर हैं, दोनों के साथ करना। मतलब एक पॉइंटेड सवाल पूछा था, भाई तुम्हारे हथियार डड साबित हुए, भारत कह रहा है, भारत का पहले चलिए मिलिट्री डीजीएमओ कह रहा था, आप कह रहे जी वो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से कह रहे थे, अब तो जायसवाल साहब ने भी बोल दिया, और कल डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया भाई आसिम मुनीर ने करा। कह रहे भारत कह रहा भाई आपका एमईए करा, आपके हथियार डड है। कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो जरा चांद पे घूम चक्कर काट के आएंगे। तो मतलब देखिए चाइना की हालत पतली है। और इसमें अब जो पूरा ये जो कबाल था, चाइना, तुर्किया, संभवतः ईरान और पाकिस्तान, इन्होंने जो सोचा था मिलके हम ठोकेंगे। और चाइना की मंशा ये थी सर कि जब इंडिया अटैक करेगा हम पता लगेंगे इनका अटैक मोड क्या है, फ्रीक्वेंसी कहाँ है, हथियार क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या करते। रादर देन गेटिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन, 115 सैटेलाइट जो उनके पास है, उन्होंने सारे हमारे ऊपर लगा रखे थे। हमारी सारी इंस्टॉलेशंस को ये मॉनिटर कर रहे थे, इनके सारे वैक्स इस यहाँ की तरफ देख रहे थे। उसके अलावा, उसके होते हुए इनको घंटा पता नहीं लगा क्या हुआ। इन्होंने पाकिस्तानियों को बोला था हम सारी फ्रीक्वेंसियां जाम कर देंगे, ब्रह्मोस वमोस कुछ भी आने तो कुछ नहीं होगा। अब कल मोदी जी ने बोल दिया, बोलता 22 मिनट में तुम्हारे सारे टेररिस्ट कैंप ध्वस्त कर दिए, 22 मिनट। और अब जब ये कहानियां बाहर आई, चाइना डर साबित हुआ, तो अब दुनिया में एक विक्ट्री बनानी थी, एक नकली एक विक्ट्री बनानी, तो क्या करें? तो एक निकम्मे को प्रमोट कर दो, बोलो भाई ये फील्ड मार्शल इंशाल्लाह हम फतेह हो गए। ये देखिए 1971 में एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट मेरे साथ एक टीवी चैनल पे था, वो कह रहा था भाई 71 में तो ड्रॉ हुआ मैच, कुछ कोई हारे नहीं हम, मतलब बांग्लादेश पैदा हुआ, मैच ड्रॉ हुआ। तो ठीक उसी तरह से ये कह रहे जी हम तो फतेह हो गए। फतह होने का इनका मतलब है लाहौर नहीं गिरा, फतह होने का मतलब है रावलपिंडी की बिल्डिंग नहीं गई, फतह होने का मतलब है कराची का हार्बर नहीं जला। जब तक ये सब नहीं जलते तब तक तो फतह ही फतह है। माशाल्लाह इंशाल्लाह फतह हो गए, और यही चूरन जाके अपने लोगों में और इस्लामिक दुनिया में बेचने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए निकम्मे को फील्ड मार्शल बना लिया गया। अब ये सोने का सितारा लगा के तो यहाँ घूमेगा वो गोल्डन स्टार, पर अगर आप इसकी आंखों में देखेंगे, इसकी आंखों में डर दिख रहा है, इसकी आंखों में मौत का डर दिख रहा है, क्योंकि लग रहा है भाई बहुत बड़ा पंगा ले लिया, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। ये इनकी कहानी फील्ड मार्शल बनाने की। बाकी कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये भी जी अब इसका वो कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, रिटायर नहीं होगा, एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, चाइना को एक जहादी जनरल चाहिए था, वो पूरा जहादी है ये। मैं तो इसे कहता हूँ, जब इस बंदे को आप डिस्क्राइब करेंगे, ही इज ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। ये बेसिकली है तो जहादी। ओसामा बिन लादेन को अगर यूनिफॉर्म पहना दोगे बिल्कुल यही लगेगा। और ये, और चाइना को एक ऐसा ही टट्टू भी चाहिए जो उनके कहने पे कुछ भी करे, क्योंकि चाइना की जो साख गिरी है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर प्रेशर बना है, चाइनीज जो मिलिट्री पे प्रेशर बना, जो अमेरिका आज उनकी खिल्ली उड़ा रहा है, जो रशिया उनकी खिल्ली उड़ा रहा है, जो नेटो उनकी खिल्ली उड़ा रहा है, कह रहा तुम घंटा बचाओगे ये ताइवान को, तुम्हें तो भारत ने आके तुम्हें तुम्हारे सारे इक्विपमेंट को ठोक दिया। और चीनी और ये जो आसिम मुनीर था, इसको बोला था टेंशन मतलब सब लगा दिया हमने, कोई यहाँ नहीं आ पाएगा, भारत आया गया तुम्हें तो पता ही नहीं लगा। यार एक इजरायली ड्रोन ने तुम्हारा ये HQ-9 गिरा दिया, तुमने क्या कर लिया, कहां से इंटरसेप्ट कर पाए उसे? तो हमें भी दिख रहा था गिराता हुआ। तो अब इस सब के परिप्रेक्ष्य में एक सर्मोनियल जीत दर्ज करनी है, एक फसाड़ बनाना। तो फसाड़ में मुल्ला मुनीर, मैड मुल्ला मुनीर पूरा नाम,
मैड मुल्ला मुनीर की जगह कौन बन सकता है? जिहादी है, आतंकवादी है, मिलिट्री की वर्दी पहनता, बोलो जी फील्ड मार्शल बन गया। और बाकी पाकिस्तान का इतिहास आप दिखाएं, अयूब खान को फील्ड मार्शल बनाया था तो लॉ आया था। तो फील्ड मार्शल से मार्शल लॉ का एक प्रकरण भी पाकिस्तान में शुरू हो गया है, इसीलिए शाहबाज इसकी बड़ी तारीफें कर रहा था। जब लास्ट टाइम हमने बात की थी सर, मैंने कहा शाहबाज की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखते, मुझे लगता है या तो किसी ने उसको गन पॉइंट पे रखा था या कोई टेलीस्कोपिक गन यहाँ पे था, कहता अगर ज्यादा हिला वहीं ठोक देंगे। तो अब उसके बाद इसका अब फील्ड मार्शल बनना, और फील्ड मार्शल के बाद मार्शल यानी कि मार्शल लॉ लगने में जो पहले डिस्टेंस था वो कम हो गया। तो शाहबाज और पॉलिटिशियनों की दुकान बंद होती मुझे नजर आ रही है, और आर्मी अपनी दुकान चलाता रहेगा। कारण क्या है? कल परसों नंबर आया था, ये शाहीन बहरिया असगरी जो 3 फाउंडेशन है इनकी, $36 बिलियन का प्रॉफिट है संजय सर, $36 बिलियन का प्रॉफिट आ गया इसमें। और 20,000 एकड़ जमीन लाहौर, कराची, वराची के आसपास इन्होंने नए जनरलों कर्नलों में बांट दी है। ये पीछे कुछ साल 1.5 साल में इन्होंने कार्रवाई की इमरान खान को जेल में ठूसने के अंदर। इमरान खान उड़ रहा था, इमरान खान बढ़ रहा था, उसकी पार्टी कह रही थी जी हम आर्मी के साथ नहीं, हम तो कौम के साथ हैं। तो उसकी आर्मी को उसको भी थोड़ा नीचे दिखाया गया, देखो बेटा बाप यहाँ आर्मी है। जो आपका फैज हमीद जेल में पड़ा है, वो थोड़ा उसका फैक्शन इधर उधर कर रहा था, उसको दबा लिया इन्होंने। ठीक है जी, जो शमशाद था इसके नीचे वाला, वो इसके तौर तरीकों से सहमत नहीं था, तो अब उसके बाप का बाप बन गया फील्ड मार्शल, तो उसको दबा दिया। फील्ड मार्शल बनते ही सर ये आईएसआई को रिस्ट्रक्चर कर सकता, जो लोग नहीं समझ रहे। आईएसआई को भी पालतू कुत्ता बनाएगा, प्राइवेट कुत्ता, वो इसके लिए अब काम करेंगे। ये नेवी को रिस्ट्रक्चर कर सकता था, जो आर्मी चीफ बन के नहीं कर सकता था। तो इसको पावर मिल गई, रिटायर होगा नहीं, कोर्ट मार्शल हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान को जब तक ये 4 टुकड़ों में नहीं तोड़ेगा, तब तक ये बिल्कुल चैन की सांस नहीं लेगा, और बिल्कुल उसी के लिए ये बना है। अब देखिए लास्ट टाइम याया खान ने क्या किया, बांग्लादेश निकल के टूट गया। अब की बार मैं तो शुरू से कह रहा था कि भाई अगर आप अयूब खान से देखें तो 65 हार गया, फिर कोई सियाचिन हार गया, कोई बांग्लादेश हार गया, कोई कारगिल हार गया, ये अभी कारगिल, ये सिंदूर वाले में इसकी पिटाई हुई, और इसके बाद अब पाकिस्तान को तोड़ने में इसकी पूरी सक्रिय भूमिका रहेगी। और जो चाइना है, चाइना चाहता है कि स्टेटस को रहे, कि उनका सीपेक का मसला, सीपेक में पैसे लगे हैं, अफगानिस्तान सीपेक में जुड़ गया है। अमेरिका चाहता है कि स्टेटस को रहे, डीप स्टेट चाहता है स्टेटस को रहे। स्टेटस को रखने के लिए पागल जहादी मुल्ला बेस्ट ऑप्शन है, इसको वहां बिठा रखो, थोड़े थोड़े खडिया फेंकते रहो, ये मतलब खडिया खाएगा, और जब बोलोगे भोकेगा, जब बोलेगा नहीं भोकेगा। ये इसकी टोटल सम स्टोरी। इमरान खान भी कंट्रोल, फैज हमीद भी कंट्रोल, और इसी का दोस्त है आसिम जो आईएसआई का हेड है, उसी को इसने एनएसए बनाया। तो उस पूरे क्वाड्री में कोई बाहर का बंदा भी नहीं आएगा। इसे लगता है मैंने पूरी पावर ले ली, पॉलिटिशियन और कमजोर हो गया, मेरे पास और ताकत आ गई, और सर 36 बिलियन का प्रॉफिट। अब देखिए कोई कम थोड़ी ना होता है, ये इन्हीं में तो बढ़ता है। सवाल यहाँ ये है, अगर तुम्हारा 36 बिलियन का प्रॉफिट आता है गद्दारों, तो आईएमएफ और काफिरों से भीख क्यों मांग रहे हो 1 बिलियन की? तुम्हें तो मुनीर से लोन लेना चाहिए, मुनीर देगा तुम्हें लोन। 36 बिलियन का माल तुम्हारा ये खा रहे हैं मिलिट्री और मुल्ले, और तुम्हें क्या लगा दिया, लगा 1 बिलियन उससे ले लो, आधा बिलियन इससे पकड़ो। सवाल ये है, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा, काफिरों की टट्टी की घास खा रहे हो, काफिरों की टट्टी की 8-10 बिलियन डॉलर का लॉस तो 3.5 दिन में ही हो गया। नहीं। हाँ, अब हाँ, इस पे लॉस वाला बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया। इसका जो एनालिसिस निकाला है सर, 15 बिलियन डूब चुका है, यानी कि 36 में से 15 निकाली तो इस साल इनका प्रॉफिट थोड़ा कम है, 15 बिलियन डूब चुका है। और जो इरिवर्सिबल लॉस हुआ है, आप मान लीजिए, हम एक चीज मान लेते हैं सर, कैराना हिल्स में लीक हुआ, इन्होंने कैप्चर बंद कर दिया, पर क्या वो कैराना हिल्स के अंदर जा सकते? नहीं जा सकते। कहूटा में कुछ हुआ है, जो भी हुआ हुआ, वहां भी डामाडोल है। नूर खान जो ट्रांजिट था बिटवीन द, इनका जो न्यूक्लियर वेपन्स का था, वहां भी कुछ हुआ, वहां भी इनका हिसाब किताब खराब है। और जो डेरा गाजी खान पहले ही ध्वस्त हो चुका था, वहां भी इनकी मिलिट्री की एक्टिविटी देखी गई, वो भी चालू नहीं है। पर हमारे मित्रों को मैं एक बात बता दूं, हमारे यहाँ एक धारणा है कि हमेशा स्ट्राइक इससे होती है, मिसाइल से। भाई अगर आपने पेरिफेरी में मिसाइलों से स्ट्राइक कर लिया, जो भी करना था आपने कर दिया, लीक वहां हो गया, आपका एक अंदर का आईएसआई का कर्नल वर्नल, किसी को तो आप अपने पेरोल पे ले सकते हो, थोड़ी देर दरवाजा खोल देगा। अगर आपके हैकर जाके उसको ध्वस्त कर लेते हैं, तो स्ट्राइक तो वैसे भी हो जाती है। जरूरी थोड़ी कि स्ट्राइक सिर्फ बम से हो। जब डिजिटल स्ट्राइक करोगे विद रेडिएशन लीक, वो ज्यादा कारगर है, क्योंकि उसको ठीक करने अंदर कोई जाएगा नहीं। जब लास्ट टाइम इसराइल ने इनका डेरा गाजी खान ध्वस्त किया था, इसराइल ने बम थोड़ी ना चलाया था, इसराइल ने इनको डिजिटली उनके सब सिस्टम्स को ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, बाकी काम हो गया।
तो जब ये सारी पेरिफेरी में स्ट्राइक्स हो रही थी, पेरिफेरी में, तो क्या किसी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया? क्या कोई भारत के या रॉ के पेरोल पे था? अगर दरवाजा खोल दिया, इनकी फायरवॉल डाउन कर ली, कुछ कर लिया, इतने में जो हैकर्स वगैरह होते, जो एक्सपर्ट्स होते, उनको जो डिजिटली करना था कर दिया। अगर ये परिस्थिति है तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया। अब पाकिस्तान तो मतलब दशकों पीछे चला गया। तो इसीलिए इस सब को छुपाने का बेस्ट तरीका था मुल्ला मुनीर, मैड मुल्ला मुनीर, फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल या फेयर मार्शल, कुछ भी कहिए, ये हमने जी इसको बना दिया और ये कहानी है। ये मेरा एनालिसिस है इसको लेके। बट ये आदमी डेंजरस है, ये आदमी पागल है, ही इज ओसामा बिन लादेन विद यूनिफॉर्म। और ये चाइना को, सर एक चीज मैं, जितना मैं चीनियों को समझता हूँ, वहां द फेस ऑफ टॉप मैन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शी जिनपिंग कैन नॉट लूज फेस। ये जो अभी चाइना की बदसना हो रही है, मजाक बन रहा है, रूटर वाले, कोई भी, ये रॉयटर्स वाले, कोई भी जाके सवाल पूछ रहे, यार तुम्हारे हथियार सुना फेल हो गए, सुनो तुम्हारा PL-15 फेल हो गया। अब इसके बाद दे विल वांट टू यूज दिस मैन टू सेटल स्कोर विद इंडिया। इसीलिए वहां एक फिदायीन जनरल चाहिए जो पागल हो, अगर वो खुद मरे, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कराए, बस इंडिया के साथ पंगा ले ले, उसके लिए ये कैरेक्टर मोस्ट सूटेड है। ही इज द फिदायीन जनरल ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि इसके और हाफिज सैयद में, उसामा बिन लादेन में ज्यादा फर्क नहीं है, मेंटेलिटी दोनों की सेम है, फर्क है सिर्फ दाढ़ी मूछ का। ये यूनिफॉर्म में दाढ़ी मूछ नहीं रखता, वो दाढ़ी मूछ रखते थे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला ज्यादा खतरनाक होता है देन दाढ़ी मूछ वाले मुल्ले से। बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला, फर्क इतना ही है। चाइना के हाथों में इतनी डेंजरस कठपुतली अभी हो नहीं सकती। और पाकिस्तान में आप देखिए तो पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट छोटे छोटे जहाज खूब कंट्री से निकल रहे हैं। तो ये जो इलीट है पाकिस्तान का, ये अपना पैसा और अपना डॉलर, दो ही चीजें हैंडी रखते हैं, ये ले लेके कंट्री से निकल रहे। अब जो गरीब है वो मरेगा, उसको ना खाना मिलना ना पानी मिलना। और कल मोदी जी ने बोल ही दिया, बोला कि एक बूंद पानी नहीं दूंगा, मेरे खून में है सिंदूर। और जब सिंदूर बारूद बन के गिरता है तो तुम्हारे साथ यही हाल होता है। 22 मिनट में तुम्हारा पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया तुमने, जिसको सालों में बनाया था। तो जो मोदी जी का आक्रामक रूप देखा, कल उसने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का रुद्र रूप है। और मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा था, मैंने कहा जो मैंने मोदी जी का ये रूप देखा, उस दिन 8 बजे संभाषण किया था, ये मोदी का रुद्र रूप है। तो उन्होंने अपना तो नहीं, सिंदूर को रुद्र रूप का, तो रुद्र रूप जो मोदी का है या सिंदूर का है, तो इससे पाकिस्तान तो बहुत घबराया हुआ।